हेलो बच्चों एवं प्रिय अभिभावकों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज हमारे पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति मनाई गई। मकर संक्रांति ही एक ऐसा त्योहार है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे तमिलनाडु में इसका नाम पोंगल है, पोंगल के नाम से मनाया जाता है। वहीं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में इसे केवल संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। वहीं हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें, यहाँ इसे खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है। खिचड़ी भी शास्त्रों के अनुसार नाम लिया गया है। इस त्योहार के पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व हैं। दोनों महत्वों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पौराणिक महत्व की चर्चा करते हैं और उसके बाद हम वैज्ञानिक तथ्यों की चर्चा करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि संक्रांति के दिन दिया गया दान 100 गुना वापस आता है। जितना दान हम करते हैं उतना 100 गुना वापस आता है। यह सुख और समृद्धि का प्रतीक है। कहा जाता है इस दिन खिचड़ी खाने से घर में सुख समृद्धि आती है और घी और कंबल दान करने से घर की दरिद्रता, दुख, कष्टों का नाश होता है। इस दिन नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और हमारे अंदर जो भी रोग विकार होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। इस तथ्य का पौराणिक कारण भी है और वैज्ञानिक कारण भी है। सबसे पहले हम पौराणिक कारणों को जान लेते हैं। सबसे पहले कहानी है भगवान विष्णु और राक्षसों की। एक समय ऐसा आया, राक्षसों ने पृथ्वी पर आधिपत्य कर लिया और जगह जगह अधर्म के कार्य करने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु से गुहार लगाई, प्रार्थना की और प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान विष्णु और राक्षसों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें इसी दिन भगवान विष्णु ने राक्षसों का वध करके उनके सर को मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया और युद्ध समाप्ति की घोषणा की। दूसरा जो सबसे अहम और तार्किक कारण है वो शनिदेव और सूर्यदेव के बारे में। सूर्यदेव की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम संध्या था और एक का नाम छाया। संध्या के पुत्र यमराज थे और छाया के पुत्र शनिदेव थे। छाया यमराज के साथ दुर्व्यवहार करती थी, जिसे एक दिन सूर्यदेव ने देख लिया। इससे कुपित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव से अपना रिश्ता तोड़ दिया, जिसके कारण से शनिदेव और छाया ने भगवान सूर्यदेव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। यह सुनकर भगवान सूर्यदेव कुपित हो उठे और उन्होंने शनिदेव के घर जो कि धन था उसे जला दिया। पिता को कष्ट में देखकर और कुष्ठ रोग से ग्रसित होकर यमराज ने भगवान सूर्यदेव की प्रार्थना की और उन्हें समझाया, जिससे सूर्यदेव पुनः शनिदेव के यहां गए तो शनिदेव का घर जल गया था। उनके पास कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने तिल, उड़द से उनका पूजा किया। सूर्यदेव उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें नया घर दिया और उनको नए घर मकर में प्रवेश कराया। यही कारण है कि आज के दिन शनिदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और आज के दिन तिल का भी महत्व है। तिल से पूजा करने पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं
तीसरा कारण है जो कि गंगा से जुड़ा हुआ, गंगा और भागीरथ से जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, जिन्हें एक ऋषि ने श्राप दे दिया था, जिससे वे भस्म हो गए थे और उनकी आत्माएं भटक रही थी। उस आत्मा के लिए, आत्मा के तारण के लिए गंगा जी का आना आवश्यक था। कई पीढ़ियों ने गंगा जी की तपस्या की, लेकिन वो लाने में सफल नहीं हुए। अंत में भगीरथ ने बड़ी कठोर तपस्या की, जिसके कारण गंगा जी प्रकट होकर उनके साथ नीचे पृथ्वी पर आई और उन 60,000 महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को तार कर वो कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए जाकर सागर में मिल गए। गंगा का आगमन इसी मकर संक्रांति के दिन हुआ था। यही कारण है कि आज जो गंगा में स्नान करते हैं, उनके सारे पाप दोष धुल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि संक्रांति के दिन स्नान करने से, नदी में स्नान करने से जितने भी कष्ट हैं, शारीरिक कष्ट सारे दूर होते हैं। अगला कारण है भीष्म पितामह। अगली जो प्रचलित कथा है भीष्म पितामह की है। भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राण को त्याग किया था। ऐसा मान्यता है कि जो भी उत्तरायण के समय प्राण त्यागता है, यानी इस दिन प्राण त्यागता है, वो जन्म और मरण से छुटकारा पा जाता है। या तो उसका निवास देवलोक में हो जाता है, या तो कुछ समय के लिए वो जन्म मृत्यु से छुटकारा पा जाता है। तथ्यों की तरफ, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री यानी 23 सही 1/2 डिग्री पर झुकी हुई है, जो समय के अनुसार अपने ऋतु में परिवर्तन करती है। आज के दिन से ही सूर्य भूमध्य रेखा से मकर रेखा की तरफ प्रवेश करता है, यानी सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ प्रवेश करता है। आज के दिन से ही दिन बड़ा और रातें छोटी होने लगती हैं। वसंत ऋतु का धीरे धीरे आगमन होने लगता है। शीत ऋतु धीरे धीरे घटने लगती है। मौसम सुहाना होने लगता है। जो ठंडी के कारण से रोग विकार उत्पन्न हुए थे, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आज के दिन नदी में स्नान करने से, नदी से उठने वाले वाष्प से हमारे शरीर को लाभ होता है, जिससे रोग और कष्ट दूर होते हैं। खिचड़ी खाने से जो शरीर स्वस्थ होता है, और पुराणों के अनुसार हमने बताया है कि जो भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव जब शनिदेव के यहाँ आए थे, तो शनिदेव ने उड़द और तिल से भगवान सूर्यदेव की पूजा की थी, जिससे वो प्रसन्न हुए थे। तो खिचड़ी नाम इस कारण से भी पड़ा। तो हम समझ चुके हैं इसका जो जितना वैज्ञानिक महत्व है, उतना ही पौराणिक महत्व है। तो दोनों को ध्यान रखते हुए ये हमारा त्योहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। धूमधाम से मनाइए और साथ में पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और त्योहारों के महत्व को समझते हुए हमें कम वे में अच्छी तरह से त्योहारों को संपन्न करना चाहिए। धन्यवाद।